हो गया? लाइव आ गए लोग? देखिए तो। चलिए, गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सब लोग को। आपका मैप का क्लास ओपन नहीं हुआ, अनइंस्टॉल करके एक बार इंस्टॉल कर लीजिए, हो जाएगा। सर, क्वालिटी को कंट्रोल करने का ऑप्शन दीजिए, एक हफ्ता और रुकना पड़ेगा। उसके लिए एक अपडेट भेज दिया गया है, अब तक रिस्पॉन्ड नहीं आया गूगल का। कलर ब्लैक कर दीजिए। ब्लैक कलर पे ब्लैक कलर थोड़ा अजीब हो जाता है, फिर डार्क कर देते। ये कर दे क्या? फिर इस पे हर एक कलर चलता नहीं है ना। वाइट चले, ब्लैक चल ही नहीं पाएगा इस पे। यही ठीक है यार। ये अरे रहने दे यार, इस पे सारा कलर चल जाता है। बाकी ब्लू लेंगे तो उस पर ब्लैक नहीं चलेगा। एक आदमी कमेंट कर रहे हैं कि सर क्वालिटी का ऑप्शन दे दीजिए। क्वालिटी का कह रहे हैं ना बाबू। देखो बाबू, आप समझिए, ऑनलाइन चीजें जो भी है ना, उसे सिर्फ एक ही आदमी के पास है, गूगल के पास। दूसरा कोई नहीं है। इसी गूगल का है यूट्यूब। यूट्यूब तो मेनली मालिक गूगल है। पूरे इंडिया का आदमी यहाँ पे। अब सोचो ना, हम आप लोग का कोई क्वेरी होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो जल्दी सॉल्व भी नहीं हो पाता है, जबकि हम लोग के पास कितने 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट हैं सब। आगे देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स में। फिजिक्स में हम आप लोग को पिछले क्लास में कुछ बताए हुए थे। हाँ सर, बैच का टाइमिंग क्या रहेगा? बैच की टाइमिंग देखिए, थोड़ा सा इसको चेंज किया जाएगा। रीजन क्या है कि शाम में हमको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, वरना गला बच जाएगा, डॉक्टर ने बोला है। तो इसकी टाइमिंग को थोड़ा सा शेड्यूल किया जाएगा। ये रेलवे वाला बैच जो है ना, इसको बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों एक साथ करेंगे, एक ही टाइमिंग पे करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो एक्चुअली उसको करेंगे 9 से 10 बायोलॉजी। अभी यहाँ रहने दीजिए, अगले हफ्ते से इसको शेड्यूल चेंज करेंगे, मतलब 1-2 दिन बाद करेंगे। और 10 से 11 हम करेंगे इसको, फिजिक्स को, आपका रेलवे के लिए फिजिक्स। और 11 से 12 रहेगा पॉलिटी। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल है। ये तो पहले से इतने बजे है, ये भी पहले से है, इसी को लाएंगे यहाँ पर। क्योंकि आप लोग का भी टाइमिंग 2 बार आना पड़ रहा है, आप लोग को भी 2 बार रेडी होना पड़ता होगा। सुबह सुबह वैसे भी आपका डाटा कम खत्म हुआ रहता है, इस समय तो यूट्यूब देख के खत्म कर देते हैं। केमिस्ट्री का क्या होगा सर? एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तब केमिस्ट्री चालू करेंगे। स्टार्ट होइए। आप देखिए, कुछ पहले हम आपको बताए थे कि किसी भी 2 बिंदुओं के बीच में, इससे पहले वाला क्लास आप लोग कर लिए होंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और जो लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? दूरी। ये बता दिए थे। आपको ये भी बताए थे कि किसी भी सर्कुलर पाथ पर जब आप किसी सर्किल पे चलते हैं, तो आप अगर गौर करेंगे तो जब आप किसी सर्किल पे ए से बी तक जाते हैं तो ये तो दूरी तय कर दिए, लेकिन इस दूरी बनाते के दौरान आप यहाँ पर एक एंगल बना देते हैं। तो इस एंगल को कितने टाइम में बनाया गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय चाल। जो एंगल है ना, उस एंगल को क्या कहा जाता है? कोणीय चाल के नाम से जानते हैं। समझ में आया? आगे आज बताना था, कोणीय चाल बता दिए थे। सेकंड की सुई, मिनट की सुई, घंटा की सुई, सबके बीच में रेशियो निकालने के लिए बोले थे, तो आई होप आप रेशियो वगैरह सब निकाल लिए होंगे। अब आते हैं हम लोग अपने नया टॉपिक पे। एक होता है चाल, और एक होता है वेग, और एक हो गया त्वरण। इन तीनों को आज हम लोग समझेंगे। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, और इसको कहते हैं हम लोग वेलोसिटी। सीबीएसई वाले सब ध्यान से समझे। इसे कहते हैं एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को आगे समझाएंगे, तो पहले इसको समझ जाते हैं, इन दोनों के, चाल और दूरी। ये दोनों में कुछ खास नहीं है। जैसे आप चाल मतलब समझते हैं स्पीड। जब कभी भी आप किसी चीज़ की स्पीड को बताते हैं लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं बताते हैं तो उसको कहा जाता है चाल। जैसे हम कहें कि रमेश 60 के स्पीड से दौड़ रहा है, तो ये रमेश जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रमेश दौड़ रहा है। तो ये जो रमेश की चाल है, ये हो गई आपकी चाल।
अगर हम कह दें 60 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है तो, लेकिन अगर हम वही कह दें कि रमेश जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब दिशा में दौड़ रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा सेम चीज़ है, लेकिन किधर दौड़ रहा है, पूरब दिशा में दौड़ रहा है, तब ये चाल नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा वेग। यानी पहले ये कहलाया स्पीड, लेकिन अभी कहलाया वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, किसी डायरेक्शन, जब कभी भी आप स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन दे देते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, हम सिंपल सा कहते हैं किसी ट्रेन की चाल, कोई ट्रेन है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण दिशा में जा रही है, तो उसका रफ्तार क्या कहलाएगा, दक्षिण दिशा, डायरेक्शन दे दिया है। तो जब कभी भी स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया रहता है तो उसे कहते हैं वेलोसिटी। अगर केवल रफ्तार दे दिया, डायरेक्शन नहीं दिया, तो इसे क्या कहा जाएगा, चाल कहा जाएगा। अब दोनों का फॉर्मूला भी सेम होता है। फॉर्मूला कैसे सेम होंगे, इतना तो समझे ना भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। बैकग्राउंड ब्लैक कर दीजिए बाबू। ब्लैक करने के बाद बहुत सारे ऐसे कलर हैं जो नहीं चल पाते हैं, इसीलिए आप देखिएगा तो ग्रीन स्क्रीन पर शूटिंग होती है, मूवी वगैरह की शूटिंग होती है ना, ग्रीन स्क्रीन पर होती है, उस पर ब्लैक पे बहुत सी चीज़ें नहीं चल पाती हैं। जिनका हम बता रहे हैं ना डाटा का प्रॉब्लम है, वो 1 हफ्ता से ज़्यादा टाइम लगेगा सॉल्व होने में। अभी 1 हफ्ता तक कैसे भी चलाइए खींच तान के, 1 हफ्ता तक में वो टेक्निकल सही नहीं होगा। पहला हम निकालते हैं चाल का फॉर्मूला। चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी यानी डिस्टेंस और अपॉन समय, दूरी बटा समय, ये क्या होता है, चाल होता है। अब एक बात बताइए, दूरी को हम किस चीज़ में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, और समय को किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड। अगर आप इसको डायमेंशन निकालिएगा तो मीटर का डायमेंशन क्या होता है, मीटर किसको बताता है, मीटर लेंथ को बताता है, मीटर लेंथ को, और सेकंड किसको बताता है, टाइम को बताता है। तो टाइम को, लेकिन इस टाइम को हम ऊपर ले जाएंगे तो नीचे के चीज़ को जब ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस हो जाता है, पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो देखिए एम फॉर क्या है, मीटर, मीटर से क्या दिखाया जाता है, लेंथ, तो लेंथ मीटर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ, और सेकंड से क्या दिखाया जाता है, टाइम। तो इस सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड का पावर -1 हो जाएगा ना, ये तो मैथ में पढ़े होंगे, ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, उसको इन्वर्स हो जाता है। तो सेकंड यानी टाइम ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स। तो ये हो गया इसका बीमा, ये हो गया इसका यूनिट, और ये हो गया फार्मूला, दूरी बटा समय, ये हो गया फार्मूला। दूसरा अगर देखते हैं हम, चाल, वेग की बात करते हैं, वेग मतलब होता है वेलोसिटी। ये तो हो गई आपकी स्पीड, ये तो स्पीड है आपकी, और ये वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम यहाँ क्या लिखें, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन समय, टाइम। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए एक खास डायरेक्शन का होना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि मेरे घर से मेरे कॉलेज का सबसे शॉर्टकट रास्ता, तो जब हम कहेंगे सबसे शॉर्टकट तो इसका मतलब यही हो जाता है कि अब उससे ज़्यादा शॉर्टकट कोई नहीं है, यानी वो एक फिक्स डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन फिक्स हो जाता है तो किस में होता है, विस्थापन में। ये हो गया उसका फॉर्मूला। विस्थापन को भी किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, और समय को तो सेकंड में नापते हैं। मीटर के लिए बताइए, मीटर किस चीज़ को दर्शाता है, तो मीटर दर्शाता है लेंथ को, इसलिए लिख देंगे एल। सेकंड किसको दर्शाता है, सेकंड दर्शाता है टाइम को, इसलिए लिखेंगे टी, और ऊपर जाएगा तो टी का पावर -1, तो ये हो गया टी का पावर -1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या हो गया, विस्थापन बटा समय। आगे बढ़ जाए, वेग बराबर विस्थापन बटा समय हो गया। जबकि अगर आप यूनिट देखेंगे तो दोनों का सेम है, अगर आप देखेंगे डायमेंशन तो दोनों का सेम है, बस इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। आगे बढ़े। अब कभी भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो ऐसा नहीं, कभी कभी हम वेग को चाल भी बोल देते हैं, कभी कभी चाल को वेग भी बोल देते हैं, तो ये बोलने के फ्लो में इसको मत ध्यान से रखिएगा, दोनों एक ही चीज़ है, डायरेक्शन दे देंगे तो अलग है। जैसे ये हम अगर चल रहे हैं, अगर आपको पता है कि हम पूरब में चल रहे हैं कि पश्चिम में चल रहे हैं, तो आप बता सकते हैं, अगर डायरेक्शन पता है तो वेग हो जाएगा। इसलिए दोनों शब्द एक ही, आंसर एक ही आते हैं। बस थोड़ा सा जब स्पेशली क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इसका वेलोसिटी क्या है क्या नहीं, तब समझ में आएगा। आगे देखिए, इसमें एक क्वेश्चन फंसा देता है। कैसे, एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, अगर इस पे कोई घोड़ा है, जिस घोड़े का नाम है ए, ये घोड़ा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस पर दौड़ रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस पर दौड़ रहा है, इस तरह से चक्कर लगा रहा है, घोड़ा का नाम है ए। इस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो स्पीड है
ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है ये बदल जाएगी। स्पीड को हम क्या कहेंगे? चाल। चाल इसकी फिक्स रहेगी। क्यों फिक्स रहेगी? चाल इसकी 20 है, क्योंकि दे दिया 20 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन इसका वेग बदल जाएगा। वेग क्यों बदलेगा? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस घोड़े का डायरेक्शन किधर है? पूरब दिशा में, लेकिन यही घोड़ा इसी 20 की चाल से जब नीचे आएगा तो यहाँ डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसका कुछ और हो जाएगा। यानी अगर हम इसमें दो कंडीशन में समझे तो हमको हर कंडीशन में अगर हम ए के लिए अलग फिगर ड्रॉ कर लें और बी के लिए अलग फिगर ड्रॉ कर लें तो आपको अंतर समझ में आएगा। यहाँ हम ड्रॉ कर देते हैं ए के लिए फिगर, ये फिगर ए के लिए ये हो गया, नीचे आया। हर जगह जो ए है इसका चाल कितना है? 20 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पे भी इसका कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर, और इधर भी गया तो 20 किलोमीटर पर आवर होता है, और ऊपर भी जा रहा है तो एक की चाल कितनी होगी? 20 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि चाल में हमें डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर हम वहीं पर हम इसी ए के लिए अगर हम वेग की बात करेंगे, वेलोसिटी की, तो वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब ये यहाँ है ए तो इसे कहा जाएगा कि 20 किलोमीटर पर सेकेंड तो है, पर आवर तो है, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है? पश्चिम दिशा में है। लेकिन जब ये नीचे आएगा तो इसको ये तो कहेंगे कि 20 किलोमीटर पर आवर की इसकी चाल है, लेकिन अब कहेंगे कि ये साउथ यानी दक्षिण की ओर है। जब ये इधर की ओर जाएगा तो यहाँ भी कहेंगे 20 किलोमीटर पर आवर चाल है, लेकिन इसका चाल किधर है? पूरब की ओर है। तो हर समय इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो एक ही घोड़ा है ए, अगर आप उसकी केवल चाल की बात करेंगे, इसलिए केवल बोल दिए 20 के चाल से चल रहा है, लेकिन अगर वेलोसिटी बात करेंगे तो वेलोसिटी में 20 वाली वैल्यू नहीं बदलेगी, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगी, बट उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसीलिए जनरली कोई भी व्यक्ति वेलोसिटी का यूज नहीं करता है, क्योंकि अगर वो वेलोसिटी यूज करेगा तो उसको डायरेक्शन ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए अभी देखते होंगे तो कोई भी कहता है ट्रेन का स्पीड क्या है, कभी सुने ट्रेन की वेलोसिटी क्या है? सोचा वेलोसिटी पूछेगा तो बताइए पूरब है कि पश्चिम है। तो कभी भी किसी चीज़ का स्पीड निकाला जाता है, आसानी होती है। लेकिन जब कभी भी आपको फिजिक्स में वेग पूछेगा तो समझ जाइए कि आपको डायरेक्शन से पूछ रहा है। आगे इसका न्यूमेरिकल है, हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, फिजिक्स का पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा। अभी समझ में आ रहा है फिजिक्स वाला पीडीएफ? तो ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में अंतर समझ में आ गया। तो इससे एक क्वेश्चन बताइए, घड़ी की जो सुई होती है, घड़ी की सुई, उसका तो स्पीड फिक्स होता है, घड़ी की सुई का स्पीड फिक्स होता है। क्या कभी भी घड़ी की सुई का वेलोसिटी फिक्स होगा? आंसर दीजिए। घड़ी की सुई का वेलोसिटी फिक्स होगा या स्पीड फिक्स होगा? कौन सा चीज फिक्स होगा घड़ी की सुई का? घड़ी की सुई का कौन सा चीज फिक्स होगा? आंसर दीजिए, आंसर जल्दी फटाफट देंगे लोग। घड़ी की सुई का कौन सा चीज फिक्स होगा? स्पीड या वेलोसिटी? फिक्स कौन सा होगा? स्पीड। वेरी गुड, फिक्स होगा स्पीड। आगे बढ़े, वेरी गुड। देखिए इस सबका कोई लेना देना नहीं, बस न्यूमेरिकल में इसका काम आता है, आगे बताएंगे हम आपको। मिटा दे, वेरी गुड। दोनों कैसे फिक्स हो जाएगा भैया? घड़ी की सुई का तो डायरेक्शन हो तो बदलते रहता है, यही तो चीज होती है घड़ी में, सर्कुलर पाथ में। आगे देखिए, हम इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए हम आपको जब भी पढ़ाएंगे ना बाबू, तो हम किसकी बात करेंगे? हम आपको पढ़ाते वक्त चाल की बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए आसान है चाल। हमारे लिए क्या है? स्पीड आसान है, यानी चाल है। और अगर हम गलती से कहीं चाल को वेलोसिटी बोल दें तो ऐसा हंगामा मत खड़ा कर दीजिएगा, बतिया बराबर है। जैसे आपको मेरा डायरेक्शन नहीं पता है कि जिस क्लासरूम में हम पढ़ा रहे हैं अभी हम अपना मुंह पश्चिम किए हैं कि पूरब, आप अपने मोबाइल के हिसाब से भले सोच लिए, मेरा मुंह अभी पश्चिम दिशा में है, इस वक्त में अभी पश्चिम दिशा में है। तो जहाँ पर हम अभी खड़े हैं आपको पता ही नहीं हम कहाँ खड़े हैं, समझ में आए कि नहीं? तो स्पीड से कोई घबराइएगा ना। अब ये जो चाल होती है ना, दो तरह से हो जाती है चाल। फिजिक्स में वेग की वैल्यू करते हैं तो हम दोनों लिख देते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी लिख देते हैं, यानी वेग। ये दो तरह से हो जाता है। एक हो जाता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इसे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक चाल। प्रारंभिक चाल, यहीं पे लड़का फंस जाता है प्रारंभिक चाल में, उससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और एक होता है आपका अंतिम चाल यानी फाइनल वेलोसिटी। प्रारंभिक चाल और एक हो गया फाइनल वेलोसिटी। आप चाल और वेलोसिटी में कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम कभी चाल बोल देंगे कभी वेलोसिटी बोल देंगे, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए दिल में। अंतिम चाल, अंतिम चाल या अंतिम वेग, कोई दिक्कत नहीं है। वेग बोलेंगे तो डायरेक्शन देंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं देंगे। देखिए
प्रारंभिक चाल का मतलब वो होता है जिससे वस्तु चलना प्रारंभ करती है। लेकिन एग्जाम में कब फंसिएगा, जब कभी भी कोई वस्तु, ध्यान से समझिएगा, जब कोई वस्तु हमारी नज़रों के सामने चालू हो रही है या फिर क्वेश्चन में स्पष्ट कर रहा है कि वस्तु रुकी हुई थी अभी स्टार्ट हुई है, यानी इट स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट, यानी इसने विरामा अवस्था से गति प्रारंभ किया है, यानी हमारी नज़रों के सामने चालू हुई है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रारंभिक वेग। इसका हम लोग देसी फॉर्मूला निकाल देते हैं। यदि किसके सामने चालू हुई हो, हमारी आंख के सामने, या पहले से रुकी हुई हो यानी विराम में हो, यानी रेस्ट कंडीशन में हो तब चालू हो, या क्वेश्चन में ही इस तरह से दे दिया हो कि क्वेश्चन में ही आपके क्वेश्चन से हिंट दे दिया हो कि हमारी सामने ही चालू हुई है, तब आप कहिएगा कि उस वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 था। प्रारंभिक वेग अमूमन किसी चीज का क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि कोई भी चीज दुनिया की कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुई होगी। तो जब कभी भी जिस स्पीड से वस्तु स्टार्ट होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक चाल। ये हमेशा 0 नहीं होता है, लेकिन कब, इसका कंसेप्ट समझिए। जैसे प्लेटफॉर्म स्टेशन पे गए, ठीक है, स्टेशन पे गए तो हमारे सामने कोई ट्रेन खड़ी थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। अनाउंस हुआ कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ट्रेन अब जाने वाली है। इसका मतलब अभी तक वो क्या थी, रेस्ट में थी, अब जाएगी। तो ड्राइवर हॉर्न मारेगा, फिर धूप ऐसे ढके हल्का हल्का खींच के ले जाएगा। तो उस ट्रेन का जो इनिशियल वेलोसिटी है, मेरे लिए वो ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, क्योंकि अभी वो मेरे सामने रुकी हुई थी। या क्वेश्चन कह देगा कि कोई कार है जो विरामा से चलना चालू करती है, यानी इट स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, वो रुक के ही अभी विरामा से रुक कर चालू हुई है। तो इसका मतलब क्या है, वो ये कहना चाह रहा है कि आपकी नज़रों के सामने स्टार्ट हुई है, इसलिए इसे क्या मानिएगा, 0 मानिएगा। लेकिन आप बताइए, हम दिल्ली स्टेशन पर खड़े हैं, राजधानी ट्रेन आकर खड़ी हो गई, तो क्या वो मेरे नज़रों के सामने चालू हुई थी, नहीं चालू हुई थी। पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुई थी, बीच में कोई चैन पुलिंग किया था कि नहीं किया था, हमको नहीं पता है। लेकिन जिनके नज़रों के सामने वो चालू हुई होगी उसके लिए उसका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। लेकिन मेरे लिए उसका प्रारंभिक वेग वही होगा जिस स्पीड में हमने उसे आते हुए देखा है। समझ में आ गया नहीं, जिस स्पीड में हमने आते हुए देखा। जैसे देखिए, हम यहाँ खड़े हैं, एगो कोनो स्कूटी ले आके लड़की लगा दी, तो मेरे लिए उस स्कूटी वाली का प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा, क्योंकि उसने मेरे सामने स्टार्ट नहीं किया था। मेरे लिए उसका प्रारंभिक वेग होगा वो किस स्पीड में हमको नज़र आई पहली बार में। यहीं पे आप फंस जाइएगा। जैसे हम क्वेश्चन कहते हैं आपको कि एक वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ होती है, क्या उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा? आंसर दीजिए। एक वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ होती है, क्या उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा? फटाफट आंसर दीजिए। सर हमारा वीडियो नहीं चल रहा है, बकलोल कहीं कहता है। ऐप एक बार बंद करके फिर स्टार्ट करो। कोई वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ हो रही है, क्या उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, 0 होगा। गुड। अगला क्वेश्चन बताइए। खान सर लखनऊ स्टेशन पर खड़े हैं, इनके सामने एक मालगाड़ी आकर रुक गई। मेरे सामने एक मालगाड़ी आकर रुक गई, ध्यान से समझिएगा। मालगाड़ी आकर रुक गई, क्या मालगाड़ी का हम प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 मानेंगे? आंसर दीजिए। मेरे सामने एक ट्रेन आकर रुक गई है, मालगाड़ी आई है, रुक गई है मेरे सामने लखनऊ स्टेशन पे, क्या हम उसका प्रारंभिक वेग 0 मानेंगे? यस नो में आंसर देंगे। मनीष जी, पिंकी, राहुल, राज, रौनक, नो सर, नो सर, सब लोग का नो है। वेरी गुड, क्योंकि हमको क्या पता सोचो मालगाड़ियाँ कहाँ से चालू हुई है। हमारे आगे अगर आंख के सामने चालू हो गई हम 0 मारेंगे। कहता है कि वो रेस्ट यानी विरामा से चलना प्रारंभ हुई है तो हम 0 मानेंगे। या क्वेश्चन में कोई ऐसा इशारा कर दे तो हम उसे 0 मानेंगे। तो 0 मानने के लिए शर्तें हम यहाँ लिख देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाया जाता है। हम u जब भी लिखेंगे तो ऊपर इसे मोछ ऐंठ देंगे तो आप समझिएगा ये u है, और अगर मोछ ऐंठे तो समझिएगा u है, और नहीं ऐंठे तो भी है, क्योंकि बहुत बार आदमी जल्दबाजी में दोनों का जो नीचे वाला होता है ना बराबरे कर देता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? वेरी गुड। हमारे सामने तरीका समझ में आ गया, ये बड़ी काम करता है, क्योंकि आप जाते हैं पढ़ाते हैं u बराबर v बराबर u प्लस 80, सोच रहा समझे में नहीं आता, कभी 0 हो जाता है, कभी प्लस हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कंसेप्ट समझ के आ गया? समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देगा, राजू विरामा से गति प्रारंभ करता है, विरामा से गति प्रारंभ करता है। आप बताओ भाई, क्या इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा? यस नो में आंसर दीजिए, यस नो में।
यस नो में आंसर दीजिए। हाँ यस, शून्य हो जाएगा, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन ये है कि हमको, सुनिए ध्यान से, हमको एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, प्रति घंटा यूनिट छोड़ देते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ट्रक 60 की स्पीड से आता है और मेरे सामने खड़ा हो जाता है, 60 की स्पीड से आता है और मेरे आगे आकर रुक जाता है। समझ में आ गया? 60 की स्पीड से आकर मेरे आगे रुक गया। आप बताइए इसका इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग कितना था? 60 की स्पीड से आया और रुक गया। फटाफट आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए। 60 की स्पीड में आया, मेरे सामने रुक गया, कितना होगा इसका इनिशियल वेलोसिटी? 60 होगा, 60। वेरी गुड। जीरो जो बोल रहे हैं लोग गलत है, 60 होगा। वेरी गुड, 60 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ समझिए, अगर कोई चीज़ मेरे नज़रों के आगे चालू नहीं हुई है या विरामा से यानी रेस्ट से उसने गति प्रारंभ नहीं किया है, तो हम उसका प्रारंभिक वेग वही मान लेते हैं जिस वेग में वो हमें दिखाई दी है। हमको वह ट्रक दिखाई दी है 60 किलोमीटर की स्पीड, 60 की स्पीड से आते हुए, रुक गई है, भाड़ में गया। वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? लखनऊ से, कानपुर से, कहाँ से, या फिर अगले मोहल्ले से स्टार्ट, हमें नहीं ना दिखा। तो जब कभी आपको नहीं दिखा या आप उसे स्टार्ट होते नहीं देखे हैं, वो कब विरामा में नहीं था नहीं देखे हैं, तो आपका उसके लिए प्रारंभिक वेग वही होगा जिस वेग से वो आपको नज़र से आ रही है। जब आप कभी स्टेशन पर किसी ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं, तो आपकी ट्रेन जब आ रही होती है ना, तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य नहीं होता है। उसी ट्रेन का प्रारंभिक वेग शून्य मानेंगे जो स्टेशन पर खड़ी है और आपके आने के बाद वो ट्रेन स्टार्ट होगी। तो ये प्रारंभिक वेग का कंसेप्ट है। बहुत से लोग जीरो मार रहे हैं, गलत है बाबू, ऐसा मत कीजिए। वीडियो क्या नहीं चल रहा है जी इन लोग का? कुछ लोग का वीडियो नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं है? वीडियो तो चल ही रहा है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए भी कुछ ट्रिक याद करते हैं। फाइनल वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से दिखाते हैं, v से। समझा गया? ये v कभी कभी जीरो हो जाता है। बस यही तो समझना है कि ससुरा जीरो कब होगा? जब कोई वस्तु रुक जाए, क्या हो जाए? रुक जाए यानी स्टॉप हो जाए, तब उसका आखिरी वेलोसिटी जीरो है। जैसे हम आके यहाँ पर रुक गए तो हमारा आखिरी वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो हो गया। तो जब भी कभी कहेगा कि वस्तु रुक गई, तभी जीरो मारिएगा, अदरवाइज कभी भी उसको जीरो मत मारिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इसको कब जीरो मारेंगे? आपके आंख के सामने चालू हुई या विरामा से चालू हुई, क्या हो गया? जीरो। ऐसे ससुरा आके रुक गया यानी विराम में आ गया। रुक जाना का मतलब क्या होता है? विराम में आ जाना, रेस्ट में आ जाना। तो जब कभी भी क्वेश्चन में कहेगा कि कोई वस्तु को विरामा में लाने के लिए, तो विरामा में लाने के लिए यानी रेस्ट में लाने के लिए क्या करना है? तो रेस्ट में कोई भी वस्तु तभी आती है जब उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाता है, तब। जब इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाता है तब। जैसे आगे समझिए, कोई वस्तु, सुनिए ध्यान से, हम जिस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, मान लीजिए हमने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं हम लिच्छवी एक्सप्रेस का। लिच्छवी एक्सप्रेस बिहार से दिल्ली के बीच की एक फेमस ट्रेन है, लिच्छवी एक्सप्रेस। लिच्छवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। हम चले गए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। अब हमको ट्रेन दिखाई दी 60 की स्पीड से आ रही है, तो मेरे लिए उस ट्रेन का प्रारंभिक वेग 60 हो जाएगा, लेकिन हमको पता है कि ससुराऊ यहीं रुकेगी, तो ट्रेन रुकने वाली है यानी अंतिम में उसका स्पीड क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो जब कोई चीज रुक जाती है तो उसका अंतिम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v बराबर जीरो होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा? एक कार को रोकने के लिए, तुरंत दिमाग में पड़ जाएगा, ये रोकने के लिए नहीं कह रहा है, कह रहा है कि इस कार का फाइनल वेलोसिटी जीरो रखना है। इसलिए जब आप इक्वेशन लीजिएगा v बराबर u प्लस at, तो कहेगा रोकने के लिए, तुरंत यहां मार दीजिएगा जीरो। जहां ससुरा रोकने की बात किया, तो जब तक फाइनल वेलोसिटी जाएगा नहीं तब तक जीरो नहीं होगा, रुकेगा नहीं। जैसे किसी वस्तु को अगर हम ऊपर की ओर उछालते हैं, तो अंतिम बिंदु पर, सुनिए ध्यान से, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं तो अंतिम बिंदु पर बताएंगे उसका v बराबर क्या होगा। लास्ट बिंदु पर, अंतिम बिंदु पर उसका अंतिम वेग क्या होगा? आंसर दीजिए। लास्ट बिंदु पर उसका अंतिम वेग क्या होगा? लास्ट बिंदु पर उसका अंतिम वेग क्या होगा? वेरी गुड, जीरो।
शून्य। अरे भैया जीरो लिखो ना, ऐसे लिखता है शून्य। देखो ये बकलोलवा शून्य लिख ले बाबू, हम लोग बेचारा सोनिया गांधी लिखा, जीरो लिखो ना सीधा। कहानी लिखता है सर, जीरो जीरो, वेरी गुड। अरे गोला पार ना रे बबुआ, जीरो एंगल लिखता है सब, पूरा होशियार का पूंछ है सब। समझ में आ गया? क्वेश्चन बना देंगे लोग ना? चलिए वेरी गुड, क्वेश्चन सुनिए। बस 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 बस, ये क्वेश्चन जो बता देगा हम समझेंगे। पहले ये बताइए, लास्ट में हम बोलेंगे सबसे अलग सा क्वेश्चन। मेरे सामने एक ट्रेन आ रही है, मेरे सामने एक ट्रेन आ रही है, क्या उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हुई हमको नहीं पता। लेकिन मेरे सामने कोई ट्रेन आकर रुक गई तो उसका अंतिम वेग 0 होगा। हम स्टेशन पे गए, मेरे सामने एक ट्रेन स्टार्ट हुई और चली गई, तो स्टार्ट हुई तो प्रारंभिक वेग 0 0 और अंतिम वेग हमको क्या पता? दरभंगा रोकेगा कि लखनऊ ले जाके रोकेगा कि नहीं रोकेगा, हिला देगा पाकिस्तान, हमको क्या पता है? हम स्टेशन मास्टर हैं, फिजिक्स के मास्टर हैं, बस फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स के मास्टर। हमको नहीं पता कहाँ रोकेगा, पता भी रहे कहाँ रोकेगा तो नहीं बोलना है, क्यों? बीच में चेन पुलिंग भी हो सकता है, इसलिए फिजिक्स में ज़्यादा लबड़ लबड़ मत कीजिएगा। सुनिए ध्यान से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप बताइए। क्वेश्चन बताइए, हम स्टेशन पे गए, मेरे सामने एक ट्रेन आई, ससुरी रोकबे नहीं की, चल दी। मेरे सामने एक ट्रेन आई और रुकी भी नहीं, चल दी। सुपर फास्ट थी, किसी किसी स्टेशन पे स्टॉपेज नहीं होता है, मान लीजिए छोटा मोटा गांव का स्टेशन है, राजधानी निकल गई, तो मेरे सामने ट्रेन आई और रुकी नहीं, चल दी। बताइए इसमें उसका 0 होगा या नहीं होगा? कौन सा इसमें 0 होगा, कौन सा नहीं होगा? आप स्पीड बराबर लिखिएगा, स्पीड और वेलोसिटी में कौन सा 0 होगा? अगर कोई नहीं होगा तो सीधा नो लिखिए। आई चल दी, रुकबे नहीं की, बताइए उसमें अगर दोनों 0 होगा तो यस लिखिए, और दोनों 0 नहीं होगा तो नो लिखिए। नो नो नो, वेरी गुड, सब होशियार हो गया ऐसा। भाई फिजिक्स इतना मन लगा के पढ़ेंगे आप लोग, हम तो कभी सोचे नहीं थे जी, ऐसे एकदम धकाधक आंसर आ रहा है। नो, लड़की सब नहीं है, सब का ही बैच में लड़की सबको फिजिक्स बुझेबे नहीं करता है। हाँ, कोई 0 नहीं होगा, वेरी गुड। कैसे बाबू? उस ससुरा ट्रेन वहाँ कहाँ से स्टार्ट किया था, हमको क्या पता? और कहाँ ले जाके रोकेगा, हमको क्या पता है? हम भैया फिजिक्स वाले हैं, हमारी आँखी के सामने अगर स्टार्ट करेगा हम कहेंगे कि प्रारंभिक वेग 0। चाहे ते खुद बताएगा कि बिरामा से चलना प्रारंभ की थी, तब बताएंगे 0। और हमारी आँखिया के सामने रुक गया तब बोलेंगे 0। ना तो क्वेश्चनवा में खुद ते बोल कि वो रुक गई या उसे रोकना है, जहां रोकना रोकनी रुक शब्द आया सबसे भी बराबर 0, खत्म प्रारंभिक वेग। आज यही तो झमेले खत्म है। नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन देता है, एक वस्तु 60 की स्पीड से चलना प्रारंभ करती है। अरे भैया वो तो खुदे बोल रहा है 60 की स्पीड से चलना प्रारंभ करती है, तो इसमें का 0 मारिएगा। प्रारंभ करने का मतलब अभी सुतल था वो, तभी ना प्रारंभ कर रहा है। तो जब खुद बोल देगा कि 60 किलोमीटर स्पीड के चलना प्रारंभ करती है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम तब होता है जब ससुरा लड़का को पता नहीं चलता भी 0 कब होगा, U0 कब होगा। और लड़की सब तो दांते काटती है सही में, आओ हो भी 0 अंदाजे तू क्या मारती है, भी 0 U0। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक वेग अंतिम वेग समझ में आ गया। आप लोग तो होशियार हैं। अरे एगो लड़की है यहीं में घुसिया गई है, करिए कि लड़की सबको भी समझ में आता। बढ़िया, लड़की को कुछ बोल दो ना, धाए तो घुसी आ जाती है। और लड़का को कुछ बोलिए, बकलोल, गधा, भैंस, कुछ बोलिए, वो बुरा नहीं मानता, क्योंकि जानता है कि गलत क्या बोल रहे हैं सर, हम लोग हैं उसी लायक। आगे देखिए, त्वरण, इसे क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। त्वरण को एक्सीलरेशन कहते हैं, ए से दिखाते हैं। त्वरण को एक्सीलरेशन कहते हैं, ए से दिखाते हैं। अब इसको ठेठ भाषा में समझिए। ठेठ भाषा में कहा जाता है ना, समझिए, हर सेकेंड, ठेठ भाषा में समझ, हर सेकेंड स्पीड में जो इंक्रीजमेंट होता है उसी इंक्रीजमेंट को हम कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। जैसे हम कहते हैं किसी वस्तु का त्वरण है 5, तो समझिएगा इस ससुरा का चाल जो है, इस ससुरा का चाल हर सेकंड 5 बढ़ जाएगा, हर सेकंड 5 बढ़ेगा, हर सेकंड 5 बढ़ेगा। मान के चलिए कि ससुरा स्टार्ट किया था 0, तो अगले सेकंड हो जाएगा 5, और फिर अगले सेकंड होगा 5, और फिर अगले सेकंड हो जाएगा 5। यानी पहला सेकंड ई
पहला, दूसरा, तीसरा। भाई साहब तीसरा सेकंड में उसका स्पीड कितना हो जाएगा, जोड़िए तो 15। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। जिसको फटाफट समझ में आ जा रहा है, जिसको फटाफट समझ में आ रहा है, उसके लिए दिक्कत है, कह लिए वो वायरस वाला चीज है। और जिसको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, अच्छा है। देखिए हर सेकंड स्पीड में कितना का वृद्धि कर रहा है। इंक्रीजमेंट इन स्पीड इज नोन एज एक्सिलरेशन। हर सेकंड स्पीड में होने वाली वृद्धि को हम त्वरण कहते हैं। अभी आगे इसमें त्वरण मंदन सब समझाएंगे, अभी समझिए। अगर किसी वस्तु का, हम जैसे समझिए, अगर किसी वस्तु का त्वरण 10 है, अगर किसी वस्तु का त्वरण 10 है, तो इसका मतलब हर सेकंड में उसकी स्पीड में 10-10 और जुड़ते जाएगा। यानी अगर किसी वस्तु का त्वरण 10 है, किसी वस्तु का त्वरण 10 है और वह वस्तु 50 की स्पीड से चल रही है, तो अगले 2 सेकंड में, तो अगला सेकंड में 10 गो और जुड़ जाएगा, फिर अगले सेकंड में 10 गो जुड़ेगा, यानी अगले 2 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। समझ में गया? अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि एक वस्तु समान त्वरण से चल रही है। समान त्वरण तो कुछ भी हो सकता है, फिक्स कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रही है। जैसे मान लीजिए समान त्वरण, मान लीजिए 5, समान त्वरण मतलब 5, तो भैया त्वरण का मतलब ही यही होता है कि उसका वो ससुरा स्पीडवा सेम रहने ही नहीं देगा। इसका मतलब है कि हर सेकंड ये त्वरण नाम का चोट्टा स्पीडवा को धकाधक बढ़ाएगा। यानी आपके स्पीड में इंक्रीजमेंट देखने को तभी मिलेगा जब धकाधक त्वरण लगाएंगे तब। एक्सीलरेशन बिना स्पीड नहीं बढ़ सकती है। इसीलिए मोटरसाइकिल में दाहिना हाथ में त्वरण दिया रहता है, मारिए, इसे धड़ाक धड़ाक मारिए, जितना हुच हुच करते रहेंगे ना, त्वरण होते रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन, और ऐंठने वालों को एक्सीलरेटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो जब कभी भी बबुआ तू त्वरण देख लेना, तो दिमाग से ये डर हटा देना कि इसका स्पीड सही रहेगा। ये साला चोट्टा आता ही है स्पीडवा को बढ़ाने के लिए। कभी ऐसा कल्पना है कि आप किसी का मोटरसाइकिल का ऐंठ के रखे हुए हैं, इसका स्पीड नहीं बढ़ेगा? अरे ऐंठे हैं तो बढ़ाएगा, ऐंठे हैं तो बढ़ाएगा। यानी लड़का को फंसाता है एग्जाम में, कहेगा कि समान त्वरण से गतिमान है, स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अरे भैया त्वरण आया किस लिए था? सीधी सी बात बताओ भैया, त्वरण आया क्यों था? स्पीड बढ़ाने के लिए। अब समान त्वरण है यानी समान रेशियो से बढ़ाएगा, धक्का धक 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 धक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। कितने लोग एक न्यूमेरिकल देते हैं, मुंह जबानी बना सकते हैं? एक मुंह जबानी बना सकते हैं। 60 के स्पीड से आ रही एक ट्रेन, कितने की स्पीड से आ रही है? 60 के स्पीड से आ रही एक ट्रेन, जिसका त्वरण यानी एक्सीलरेशन, जिसका त्वरण 5 है। 60 के स्पीड से आ रही एक ट्रेन जिसका त्वरण 5 है, अगले 4 सेकेंड बाद इस ट्रेन को देखेंगे तो इसका स्पीड क्या हो चुका रहेगा? मुंह जबानी बनाएंगे। अभी 60 है, इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है 5 का लग रहा है, अगले 4 सेकेंड में इसका स्पीड क्या रहेगा? अगले 4 सेकेंड में इसका स्पीड क्या रहेगा? चार सेकेंड बाद। बहुत लोगों का सही है, हम सही किसका किसका है हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि सब सही मार देगा। सोनू, आजाद, रविंदर, विकास, आदित्य, सुमन, सब लोग। अरे भैया फटाफट मारिए आप लोग। सबका आंसर आ जाना चाहिए। बैकेंड वाले सबका ज्यादातर सही है। 80 किस जिसका 80 आया है सही है। अस्सी सही है। कितना सही है? 80। देखिए कैसे 80 सही है। 60 तो इसका स्पीड पहले से था। त्वरण का मतलब ही होता है, त्वरण का मतलब यही होता है
कि हर सेकेंड स्पीड में कितना चेंजिंग, तो हर सेकेंड कितना करेगा 5, कितना सेकेंड बाद पूछ रहा है 4, कितना सेकेंड बाद पूछ रहा है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, यानी इंक्रीजमेंट कितने का 5 चौको 20, 20 का तो इंक्रीजमेंट कर दिया, 20 का तो इंक्रीजमेंट कर दिया। अब पहले कितना था 60, पहले कितना था 60, तो फाइनल कितना हुआ, फाइनल कितना हुआ ध्यान से देखिएगा बबुआ, यहाँ देखो फाइनल, फाइनल क्या हुआ, मतलब पहिलका वाला, मतलब पहिलका वाला अब प्लस आई जौन बढ़ाई ले 20, कितना हो गया 60, 80, कितना आंसर आ गया 80। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बात बताओ भैया, ये देखो पहिलका वाला 60 था प्लस त्वरण जो था ए और टाइम कितना लिया 4 सेकेंड। आई जोन 60 है ये क्या है, 60 क्या है प्रारंभिक वेग, ए क्या है त्वरण, 4 सेकेंड क्या है टाइम। इसी को सॉल्व करेंगे तो अंतिम वेग मिलेगा v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। अभी बताएंगे आगे, गैलीलियो का फॉर्मूला ही है, समझ रहे हैं आप लोग त्वरण अच्छा से। v बराबर u प्लस ए टी। देखिए त्वरण आएगा, अगर समान त्वरण है तो समान दर से स्पीड को धक्का धक आगे ले जाएगा, और अगर असमान त्वरण है यानी बाइक का आप ऐसे 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 ऐंठ रहे हैं तो कभी बढ़ाएगा कभी रोकेगा, कभी धक धक धक। लड़का सब जो होता है ना, कोनो लड़की को देखता है सब ना तो त्वरण को असमान कर देता है, धुक धुक करता है सब, लड़कियाँ डर जाती है तो लड़का समझ ओह हम बहुत सुंदर। अरे ऐसा इंसान बोंक लड़कन को लड़कियाँ नहीं पसंद करती, लड़की कैसा लड़का पसंद करती है, सीधा साधा हो, मारपीट ना करे, गुटखा उटका ना खाए, बाल ओल ना रंगे, इस सब टाइप का, पढ़ने में ठीक ठाक हो, ऐसा पसंद करती हैं सर। ये भेड़ सबको पता नहीं कौन बता दिया कि बड़ा बाल रखो, आधा हरा रंग दो आधा पीला रंग दो, ऐसे अजीब टाइप का रहो, कपड़ा इसे फाड़ लो तब पसंद करेगी, नहीं पसंद करे। तू लोग को सिलेबस नहीं पता है तो क्या पार करेगा तू लोग। देखो त्वरण तो समझ में आ रहा है आपका। त्वरण दो तरह से होता है, त्वरण कितने प्रकार का, दो तरह का। एक होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव त्वरण उसे कहते हैं जो स्पीड को बढ़ा देता है, और एक होता है निगेटिव, ये उसे कहते हैं जो स्पीड को घटा देता है। तो जो स्पीड को बढ़ाने वाला है इसके लिए एक शब्द है त्वरण, जिसे आप अभी तक सुन रहे थे, और जो घटा देता है उसे कहते हैं मंदन, यानी जो बढ़ा दे उसे कहते हैं एक्सेलरेशन, और जो घटा दे उसे कहते हैं रिटार्डेशन। यानी जो स्केलेटरवा ऐसे ऐंठेंगे तो बढ़ा देगा, ऐसे ऐंठेंगे तो घटा देगा, तो बतिया बराबर है। अगर बढ़ाएगा तो त्वरण और घटाएगा तो मंदन, त्वरण मंदन, त्वरण मंदन। समझ में आ गया कि नहीं? त्वरण और मंदन, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा दिया या घटा दिया। आगे बढ़ जा। त्वरण निकालने का तरीका क्या है? अब त्वरण का फॉर्मूला, त्वरण बोलते किसको है? हर सेकेंड स्पीड में होने वाली चेंजिंग को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है? एक्सेलरेशन। हम सीधी सी बात बोले, एक्सेलरेशन क्या है? तो चेंजिंग। देखिए डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज होना। फिजिक्स में हमेशा याद रखिए, जहाँ ये डेल्टा लगाएंगे समझिए चेंज हुआ है, और केमिस्ट्री में ये डेल्टा लगा देंगे मतलब समझिए किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी, वेग में होने वाला परिवर्तन, प्रति सेकंड परिवर्तन। तो प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है? टाइम, यानी हर टाइम स्पीड में कितनी चेंजिंग हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। एक सेकंड में वेग में होने वाला परिवर्तन। तो किसी चीज़ में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? जैसे मेरे पास 100 रुपया था, 120 रुपया हो गया, तो था कितना? 100 रुपया, हो गया कितना? 120। हम कहेंगे चेंजिंग यानी परिवर्तन निकालिए, तो बाद वाला में से घटा दीजिए पहले वाला, चेंजिंग निकल जाएगा। जैसे 100 रुपया था, हो गया 120, 100 रुपया था, हो गया 120, तो चेंजिंग कैसे निकालेंगे? बाद वाला माइनस पहिलका वाला, इसी को कहते हैं चेंजिंग। तो स्पीड में चेंजिंग कैसे निकालिएगा? वेलोसिटी में बाद वाला वेलोसिटी यानी v माइनस पहिलका वेग, अरे अंतिम वेग माइनस पहिलका वेग, और प्रति सेकेंड यानी समय से भाग दीजिए, इसी को क्या कहते हैं? त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग।
अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, इसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब अगर आप इसमें इसका गुणा कीजिए, तिरछा गुणा करिए, तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू टी, इधर बचेगा v माइनस यू। अगर ये माइनस यू को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस यू को इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा। अब प्लस ये तो 80 इधर है, ये है, तो v बराबर ये हो गया। तो v बराबर क्या हो गया, u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80। इसी को सीधा करके लिख देते हैं u प्लस 80, ताकि ज़्यादा सुंदर दिखेगा। यही फार्मूला हो गया v बराबर u प्लस 80। पहला फार्मूला गैलीलियो का, गैलीलियो ने 4 गो फार्मूला दिया, पहला फार्मूला हो गया। समझ में आ गया क्या नहीं, अरे ऐसे कैसे, हाँ सही है, सुधार के लिख दीजिए। ये वाला उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, और ये वाला जो है ना ये सूटेबल लग रहा है। सूटेबल क्या लगता है, जिसे हम लोग बार बार देखे हैं ना वही सूटेबल लगता है। हम लोग किसी को लुंगी पहन के घूमते नहीं देखे हैं, इसलिए सूटेबल नहीं लगता है। और साउथ में जाइएगा तो सब लुंगी पहन के घूमता है, तो वहाँ सब सूटेबल लगता है। तो ये हम लोग ज़्यादा देखे हैं, इसलिए हम लोग को ये वाला सूटेबल लगता है। बाकी तो ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, समझ में आ गया। लेकिन ये वाला सबको याद है, v बराबर u प्लस 80। समझ में आएगी नहीं आ गया, आगे बढ़े। अब इस फॉर्मूला का यूज ज़्यादा हो जाता है। याद कीजिए हम पहले का जो क्वेश्चनवा दिए थे आपको, याद कीजिए पहले का क्वेश्चनवा, वो इस पे धक्का-धक लग जाएगा। एक ट्रेन थी, आपको बोले थे ना, जो 60 के स्पीड से आ रही है, इसका त्वरण कितना है, 5 है, तो 4 सेकंड बाद क्या होगा, यही ना बोले थे। तो यहाँ पर 4 सेकंड बाद इसका फाइनल वेग क्या होगा, क्योंकि पहले का वेग तो पते है प्रारंभिक वेग, तो इस फॉर्मूला पे रखिए, धकाक से निकल जाएगा। v बराबर u प्लस 80। देखिए प्रारंभिक वेग ट्रेन का कितना है, 60 है, त्वरण कितना से आ रहा है, 5 त्वरण लग रहा है, कितना समय बाद पूछ रहा है, 4 सेकंड बाद। 60 और 5 को 20, ये देखिए धड़ा से लग गया 80। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बात बराबर ही है हर जगह में, किसी को दिक्कत है तो बोलिए, बात बराबर है। आगे बढ़े। एक तो कह रहा है कि सर बिहार में तो लुंगी नहीं, हाफ पैंट पहन के घूमता है। समझ में आ गया, त्वरण निकाल लेंगे लो त्वरण। सर न्यूटन नहीं था क्या, अरे ये गैलीलियो का नियम है, न्यूटन का कौन बोल दिया आपको किसी का चीज किसी को सौंप देंगे गैलीलियो का नियम है, न्यूटन का ये थोड़ी है। न्यूटन का तो गति संबंधित नियम है, वो अलग चीज है। ये गैलीलियो का समीकरण है, न्यूटन का नहीं है। न्यूटन के गति का समीकरण, फिर F बराबर m में क्या है, अजब हाल है भाई, फिजिक्स कहाँ का पढ़ के आ गया है सब। न्यूटन के गति का समीकरण, न्यूटन ने गति का समीकरण नहीं दिया था, न्यूटन ने गति का सिद्धांत दिया था, उसने मोशन के प्रिंसिपल को दिया था, और ये गैलीलियो ने मोशन के इक्वेशन को दिया था। न्यूमेरिकल दीजिए सर। एगो पूछ रहा है मैथ का, अपने जैसा टीचर बताइए, हम कैसे बता दे भाई, आप चेक कर लीजिए कौन पढ़ाते हैं ठीक ठाक से। आगे बढ़े। ये हो गया भैया आपका त्वरण का चीज़ हो गया, पहला नियम हो गया। अब इस पे 3 फार्मूला होते हैं सर। अब हम आपको पहला फार्मूला सिद्ध करके दिखा दिए, देखिए ये पहला फार्मूला सिद्ध करके दिखा दिए ना, सिद्ध कर दिए। अब हम ऐसे ही आपको 2-3 फार्मूला सिद्ध करके दिखा सकते हैं। वो सिद्ध करके क्या करेंगे, उतना टाइम भी नहीं है, दिसंबर में एग्जाम का डेट है, और सिद्ध कर भी देंगे तो कोई स्पेशल थोड़ी होगा, थोड़ा आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा, लेकिन टाइम गड़बड़ हो जाएगा। तो सिद्ध करने से क्या होगा, मैथ के टीचर भी थोड़ी ना a+b का होल स्क्वायर सिद्ध करते होंगे, थोड़ी करते हैं, इसलिए सीधे फार्मूला पे आते हैं। आप कहेंगे भी तो नहीं करेंगे, रीजन टाइम नहीं है, और एक और चीज़ है, उससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो पहला फार्मूला होता है v बराबर u प्लस 80, सबको पता है। दूसरा फॉर्मूला भी सबको याद होगा, अगर दूरी निकालनी है s बराबर तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। एक और चौथा फॉर्मूला होता है, लेकिन चौथा में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो पहले 3 पर ही रहिए यहाँ पर। इस फॉर्मूला में कोई भी दम नहीं है, इस फॉर्मूला में कोई दम नहीं है। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया कि कब फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, कब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, या कब वस्तु को हम वो भी पूछ रहा है या यू पूछ रहा है, एस मतलब क्या होता है, दूरी पूछ रहा है,
जब आपको ये समझ में आ गया, जैसे आपको कभी अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि मतलब क्या पूछ, जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं, सुनिए ध्यान से, इसी फॉर्मूला में एक ट्रेन है, ट्रेन विरामा से चलना प्रारंभ करती है, एक ट्रेन विरामा से चलना प्रारंभ करती है, सीधे दिमाग में बैठाएगा और बाप रे विरामा से चलना प्रारंभ करती है, वेलोसिटी जीरो, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी जीरो हो गई। लेकिन उस ट्रेन पर, किस ट्रेन पर, उस ट्रेन पर जो एक्सीलरेशन लगा रहा है ड्राइवर वो 20 का लगा रहा है, कितने का लगा रहा है, 20 का, यूनिट आगे बताएंगे, 20 का लगा रहा है। चलिए भैया मान लिए कि 20 का लगा रहा है, 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी पर चली गई होगी, टाइमिंग कितना दे दिया, 10 सेकंड बाद। हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यही देखिएगा, सॉल्व हो गया 10 सेकंड बाद, तो 10 सेकंड बाद कितनी दूरी तय की हो गई, तो वो दूरी पूछ रहा है, ओहो दूरी, दूरी एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर क्या हो जाएगा, यही ना पूछ रहा है। एक ट्रेन विरामा से चलना प्रारंभ करती है, यानी u बराबर 0, उस पर 20 का त्वरण लग रहा है, एक्सीलरेशन 20 है, 10 सेकंड बाद कितनी दूरी जाएगी। तो सबसे पहले अब इस फॉर्मूला में आइए, इसमें कहीं भी आपको दूरी निकालने का रास्ता है ही नहीं है, यानी इस फॉर्मूला पे जाइएगा तो दूरी तो निकलेगी ही नहीं, दूरी कभी निकल ही नहीं सकती है, जबकि हमको चाहिए दूरी। अब हमको खरीदना है मछली, और हम चले जाएंगे बिग बाजार के बाजार में या फिर शॉपिंग मॉल में, तो उसमें मछली बहुत नहीं मिलती है सर, हमको जाना पड़ेगा जहाँ मछली का दुकान है वहाँ पर। यहाँ पर देखिए एस बराबर दूरी दिख रहा है, एस किसको दर्शाते हैं, दूरी को, तो यहाँ दूरी दिख रहा है और यहाँ भी दूरी दिख रहा है। लड़का कंफ्यूज हो जाएगा कि सर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, यहाँ से भी दूरी निकल सकता है, यहाँ से भी दूरी निकल सकता है। लेकिन एक और चीज देखिए, इसमें आपको चाहिए u, इसमें भी चाहिए u, और हमारे पास u ऑलरेडी अवेलेबल है, u बराबर 0, ठीक है। इसमें चाहिए a, इसमें भी चाहिए a, यहां भी हमको a का वैल्यू अवेलेबल है, इसमें टाइम दिया ही नहीं है, इसमें टाइम दिया ही नहीं है, जबकि इसमें टाइम भी दिया और हमारे पास टाइम अवेलेबल भी है। इसका मतलब होगा हमको फॉर्मूला नंबर ये हो गया, ठीक है। याद रखिए, जब कभी भी दूरी निकालना हो और टाइम दिया रहे तो सेकंड फॉर्मूला, जब कभी भी दूरी निकालना हो और टाइम दिया रहे तो सेकंड फॉर्मूला, जब कभी भी दूरी निकालना हो टाइम ना दिया हो तो थर्ड फॉर्मूला। अब इस पे फॉर्मूला पे बनाइए, कितना होगा, बनाइए तो वो फॉर्मूला, एस बराबर u कितना है, u की वैल्यू 0 है क्योंकि विरामा से चलना प्रारंभ किया था, कितने सेकंड बाद ut, भैया फॉर्मूला कौन सी होता है देखो ना, ut, तो u की विरामा से चलना प्रारंभ किया तो u 0 हो जाएगा, t मतलब 10 सेकंड, ये टर्म से 0 हो गया। हाफ, a की वैल्यू कितनी है 20, a की वैल्यू है 20, t मतलब कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, इससे इसको काटिएगा तो 10 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो s बराबर क्या हो गया, ये तो टर्म 0 हो गया, प्लस यहाँ 10 गुणे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 1000 मीटर, कितना चल चुका होगा, 1000 मीटर चल चुका होगा, यानी 10 सेकंड में 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर चल गया होगा। कितना किलोमीटर चला हो गया, 1 किलोमीटर, वेरी गुड, 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। एसी चला लीजिए सर, बाबू हमको एसी में रहने की आदत नहीं और ना ही हम रहना चाहते हैं। हम लोग गांव में ज़मीन पे खेल कूद के बड़े हुए लोग, पसीना नहीं गिरे तो मज़ा ही नहीं आता है, समझ में। और पसीना गिरेगा तभी तो आदमी कहेगा पसीने की कमाई है। एसी उन्हें मुबारक हो जिन्हें ज़मीन से मतलब नहीं। समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन को हम घुमा देते हैं, एक अलग अंदाज में हम इस क्वेश्चन को पूछते हैं। क्वेश्चन सुनिए बाबू, यही क्वेश्चन है, हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन बनाना सीखें। एक ट्रेन विरामा से चलना प्रारंभ करती है, उसका त्वरण लग रहा है 20, 10 सेकंड बाद अगर हम उसके स्पीड को देखेंगे, 10 सेकंड बाद उसका चाल क्या होगा, 10 सेकंड बाद उसका चाल क्या होगा, समझ में आ रहा है। हम अब की बार क्या पूछ दिए, सेम क्वेश्चन की मदद से हमने फाइनल चाल पूछ दिया। अब गड़बड़ा जाएगा,
क्योंकि यहाँ दूरी पूछ ही नहीं रहा है, हमको पूछ रहा है फाइनल चाल। अब बताओ भैया, ध्यान से समझिए यहाँ पर। अब हो जाएगा पहला फॉर्मूला कि दूसरा फॉर्मूला। हमारे पास प्रारंभिक वेग 0 अवेलेबल है, त्वरण अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल है, और अंतिम वेग पूछना है, तो पहला फॉर्मूला पर नहीं लगा देंगे। तो सेम क्वेश्चन के हिसाब से पहला फॉर्मूला v बराबर, v पूछ रहा है तो v बराबर u यानी प्रारंभिक वेग, विरामा से चलना प्रारंभ करिए 0, त्वरण 10 सॉरी त्वरण 20 है बाबू, 20 a इंटू टी, टाइमिंग कितना है 10 सेकेंड, यानी हो गया 200। स्पीड कितना पकड़ लेगा 200, स्पीड पकड़ लिया 200, हो गया। मैप का पीडीएफ नहीं खुल रहा है, चेक कर लेंगे क्लास के बाद। एसी नहीं लगवाएंगे बाबू, ये सब कमेंट नहीं कीजिए, एसी उसी नहीं पसंद है। आप आइएगा पटना कभी ऑफलाइन क्लास में, तो वहाँ देखेंगे लाइब्रेरी में जो लड़के पढ़ते हैं उनके लिए एसी लगा हुआ है। हम वहाँ क्लास में ना लड़का के लिए लगाते हैं ना खुद के लिए। हो गया, समझ में आ गया आपको? ये त्वरण समझ में आ गया। आपको पीडीएफ दिया, पीडीएफ डाल दियो कि नहीं? पीडीएफ हो चुका है, डाल दो। अच्छा, ये क्लास ओवर करके हम आपको पीडीएफ डाल देंगे, उसमें आपको लगभग 6-7 क्वेश्चन है, आप इस पर बनाइएगा और प्रैक्टिस करके देखिएगा। अन्य क्वेश्चंस को भी देखेंगे प्रैक्टिस में, प्रीवियस वगैरह को, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। आगे इसके एप्लीकेशन को और अच्छे से कल के क्लास में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण के लिए। क्लास जस्ट ओवर हो रहा है, हम पीडीएफ डालेंगे, आधा घंटा बाद आप पीडीएफ देख लीजिएगा या फिर रात में देखिएगा, कल बना के लाएंगे। 4-5 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो पूछिए। न्यूमेरिकल बाबू पहले थ्योरिया पढ़ाएंगे तब ना न्यूमेरिकल, कि न्यूमेरिकल वो बनाओगे कैसे? न्यूमेरिकल नहीं है तो क्या थ्योरी है? बबुआ तू कसम खैले कहा कि एक चीज कमेंट करते जाता है, मैप का पीडीएफ नहीं खुल रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये क्या कमेंट कर रहा है? मोटरसाइकिल का ये क्या कुछ कर, ये क्या कह रहा है? जूलॉजी का पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा, आपका मोबाइल में कुछ गड़बड़ी है, देख लेंगे पीडीएफ। आज के क्लास के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे लोग।